ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ेंगे। एवरीवन कृपया कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग, एक बार में हम याद करवा देंगे। अगर इन केस कभी लाइफ में भूलते हैं तो कैसे हम लिख सकते हैं खुद से, ये भी सिखा देंगे। बस गॉसिप नहीं चाहिए हमको, ठीक है। सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए क्योंकि ये याद नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप एग्जाम में कभी भूल गए या टेस्ट में भूल गए तो कैसे रिकवर कर सकते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पढ़ना है ना, ये पढ़ना क्या क्या है। तो हमको पढ़ना है सर 0 डिग्री पढ़ना है, पढ़ना है सर 30 डिग्री पढ़ना है, पढ़ना है सर 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है, और पढ़ना है 90 डिग्री पढ़ना है। ये टोटल 5 एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग को जानकारी लेना है ना। ये टोटल 5 एंगल के बारे में हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में इतना ही है। देखो यहाँ पर ना हम लोग स्टार्ट करेंगे सर साइंस से। किससे स्टार्ट करेंगे? साइंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारे पास टोटल सर 5 एंगल है ना। टोटल कितना है हमारे पास? 5 एंगल है। तो करते क्या है ना, हम करेंगे स्टार्टिंग कहाँ से? 0 से करेंगे। कहाँ से करेंगे? लिखेंगे क्या? यहाँ लिख देंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, ये होगा सर 2, ये होगा सर 3, और ये क्या होगा हम लोग का 4 होगा, ठीक है। लिख दिए। इन सभी को 4 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे सर? 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ अगर साइन आपको याद हो गया ना तो आप सब निकाल दीजिएगा, ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ साइन को समझ लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बताओ कितना होगा वैल्यू इसका? ये हो जाएंगे 0। ये वैल्यू कितना होगा? 1/4 रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 1/2। और ये तो उतना ही रहेगा ना, और ये होगा 1। इस सब का रूट लगा लो। क्या करोगे? रूट लगाओगे। रूट 0 का वैल्यू होगा 0, इसका वैल्यू होगा सर कितना? 1। देखो रूट 1 का वैल्यू होता है 1, और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है सर? 2 होता है। वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? रूट लगाना है सब पे, रूट लगाना है ऐसे, कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा। ये जैसे कितना? √3/2 हो जाएगा। और रूट 1 का वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा 1। ये आपका वैल्यू निकल गया जो आपको चाहिए था, ठीक है। ये देखो एक बार लिख लेना, एक बार लिख लेना, ताकि कभी भूल गए गलती से, याद ही नहीं आ रहा क्या करे क्या करे, तो कुछ नहीं करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 तक चलना है, और सबको 4 से डिवाइड करना है, सिंप्लीफाई करके रूट लगा लेना है। हमारा आंसर आ गया। अब रहा सर कि कॉस का कैसे करना है। तो कॉस में कुछ नहीं करिए, उल्टा कर दीजिए। क्या कीजिए? साइन को उल्टा कर दीजिए। तो बस एक लाइन में खत्म कर देंगे कॉस को। तो क्या हो जाएगा सर? कॉस। कॉस का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ से क्या निकलेगा? देखिए उल्टा होगा, ये होगा 1, ये कितना होगा सर? उल्टा कितना? √3/2। ये बीच में है ना तो सेम रहेगा, 1/√2 सेम रहेगा। अब इसको उल्टा करो, यहाँ लेके आओ, 1/2 हो गया, और कितना होगा तुम्हारा? 0 हो गया। बस यही है आपका फार्मूला, जिसको आपको डिराइव डिराइव नहीं, शॉर्टकट तरीका से आपको निकाल लेना है। अब आइए इसी को यूज करके हम सारे फार्मूला को बना देंगे। लिख लीजिए जैसे लिखा हुआ उसी तरह से, घर पे जाके खुद से ट्राई करना है। लिख लिए? तो हटा दें इसको, हटाएं इसको, एवरीवन हटा दें इसको। अब आओ आप लोग ना, अब आप लोग एक काम करो, जो लोग नहीं लिखे हैं अपना लिखते रहिएगा, हम इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। हाँ जी देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं एवरीवन, यहाँ देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे कि सबका लिखेंगे, साइन का लिखेंगे, कॉस का लिखेंगे, टेन का लिखेंगे, कॉट का लिखेंगे, फिर लिखेंगे सेक का लिखेंगे, और फिर लिखेंगे कॉसेक का, ठीक है। एक बात आप लोग याद कीजिए, अगर आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू होगा 0। क्या होगा सर? 0। लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाए तो क्या होगा हमारा? नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। क्या होगा? ये नॉट डिफाइन होगा। एक सिंपल सा बात को याद रखिएगा, कुछ बात और याद रखिएगा
इसे tan थीटा क्या होता है, ये होता है सर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। क्या होता है सर, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कॉट थीटा क्या होता है सर, कॉट थीटा होता है, उसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो सेक थीटा है वो क्या होगा तुम्हारा 1 बाई कॉस थीटा होगा। ठीक है, और जो हम लोग कॉसेक थीटा होगा क्या होगा सर, कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा 1 बाई साइन थीटा होगा। ठीक है, इन बातों को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेसिप्रोकल का वैल्यू लिखवाए भी थे आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। क्लियर है, ये सब चीज़ें याद होना चाहिए। इसको आप लोग लिखेंगे, हम इसके बाद इरेज करेंगे, अब फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। अगर जीरो को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है, एक बात बता रहे हैं आप लोग को, ये बता दिया गया है आज, ये गलती नहीं होना चाहिए। अगर हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो वैल्यू क्या होगा हम लोग का, जीरो होगा। लेकिन अगर किसी नंबर को जीरो डिवाइड करेगा तो नॉट डिफाइन होगा। पालक साहब हटाएं इसको। देखिए एवरीवन, अब बात नहीं करो आप लोग, थोड़ा शांत रहिए। तो यहाँ पर हम लोग का ए वाला रेसिप्रोकल का रिलेशन आप लोग को याद होना चाहिए। अब देखो 1 बाई 1 हम लोग इसको खत्म करते हैं, फिलअप करते हैं। और आप लोग से हम चाहेंगे कि कल आप लोग इस तरह से लिख के लाएं खुद से कॉपी में, ठीक है ना। एक बार इसको खुद से लिख के ला के आप लोग आएंगे, ये जरूरी है, एक बार लाइफ में करना जरूरी है। और अगर आपने अपने लाइफ में कम से कम 20 बार 25 बार कर लिया ना, तो भूल जाइएगा कि आप कभी भूलिएगा, ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, अब देखो स्टार्ट कहाँ से होगा सर, 0 डिग्री से होगा, और कहाँ से होगा सर 30 डिग्री होगा, और क्या होगा 45 डिग्री होगा, कितना होगा सर 60 डिग्री होगा, और क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा। टोटल होंगे हमारे पास 5। देखो साइन को याद करो और बाकी सबको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन का देखो वैल्यू क्या होगा, साइन 0 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। साइन 30 होता है 1/2, कितना होता है 1/2। साइन 45 होता है 1/√2, ये होता है √3/2, होता है 1। साइन याद, इस साइन का उल्टा करो, मतलब 1 जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जाएगा यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 हो गया। ठीक है, इसको लेकर 30 के पास कितना हो जाएगा √3/2, और इसको लेके आओ कहाँ पर, यहाँ पर 1/2 हो गया, और ये बीच वाला बीच में रह जाएगा 1/√2। ठीक है, सिर्फ साइन को रोटेट करा लिया गया, कुछ नहीं किया गया। ओके, अब सर tan होता क्या है, tan होता है साइन बाई कॉस। क्या होता है, याद कीजिए tan होता क्या है, tan होता है सर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, है ना। सर अब यहाँ से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो सर वैल्यू क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेते हैं हम, वैल्यू से स्पेस बढ़ा लेते हैं। tan थीटा मतलब क्या सर, इसका साइन थीटा बटा कॉस थीटा ही ना। साइन का वैल्यू कितना है 0/1, ही ना। साइन कितना है तुम्हारा 0 है ना, कॉस कितना है 1। अब ये देखो ये कितना है 1/2 डिवाइड बाई कितना है √3/2, ठीक है ना। यहाँ देखो ये कितना है 1/√2 डिवाइड बाई कितना 1/√2, सेम टू सेम है ना। यहाँ देखिए √3/2 बटा कितना 1/2, कितना तुम्हारा 1/0। ठीक है 1/0। सबसे पहला बात बताओ, ये डिफाइन होगा ही नहीं, क्या होगा तुम्हारा नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा तुम्हारा, ये एनडी लिख दे रहे हैं, नॉट डिफाइन हो गया। यहाँ देखो ये पूरा करके कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सेम टू सेम क्वांटिटी है ना। अब यहाँ देखिए यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा 1/√3 आएगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है ना वैसे कीजिएगा, 1/2 को डिवाइड करना किससे सर √3/2 से, वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 पर चला जाएगा √3 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना आएगा 1/√3 आ गया। ठीक है ना, मतलब डिवीजन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे रोटेट कर लो। अच्छा यहाँ क्या होगा सर, ये होगा सर क्या कट जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू कितना होगा जाएगा √3 हो जाएगा। यानी सर हमारे पास वैल्यू आ चुका है सर, किसका किसका, tan का हम वैल्यू लिख देना चाहेंगे एक बार क्लियरली। ये वैल्यू कितना हो जाएगा tan का लिख दे रहे हैं हम, tan का लिख दे रहे हैं, tan थीटा लगाने की जरूरत नहीं था यहाँ पर। चलो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा 1, और देखिए तुम्हारा कितना होगा √3 होगा, और तुम्हारा कितना होगा वैल्यू, ये नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अब कॉट में क्या करोगे उल्टा करोगे, क्या करोगे उल्टा करोगे। तो कॉट को उल्टा करने का मतलब बहुत आसान है, इसको उल्टा करोगे ना, इसको ना उल्टा करोगे तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइन, क्या होगा नॉट डिफाइन। ठीक है, अच्छा इसको उल्टा कर दो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। एक्चुअली में जानते हो क्या हो रहा है, ये वाला वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ये वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है, tan का वैल्यू इंटरचेंज कर रहा है, ये तो 1 का उल्टा 1 ही होगा क्या। और यहाँ देखो 1/√3 हो जाएगा, और ये जो नॉट डिफाइन था क्या हो जाएगा देखो 0/1 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू
ये 0 हो जाएगा। आ रहा बात समझ में? यानी कि सर जो वैल्यू हम लोग का था सेम टू सेम उसको उल्टा करते हुए चल रहे हैं। तो सिर्फ साइन को याद कीजिए, कॉस उससे निकल जाएगा उल्टा करके, फिर tan निकाल लीजिए साइन कॉस का इस्तेमाल करके, tan को उल्टा कर लीजिएगा, निकल जाएगा, कॉट निकल जाएगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम किसको, अगर सेक निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं सर, सेक थीटा निकालना चाहते हैं, सेक निकालना चाहते हैं, तो सेक उल्टा किसका होता है, कॉस का होता है, किसका होता है, कॉस का होता है। तो कॉस अब है कितना, ये कितना समझिएगा आप इसको, 1 समझिएगा ना, तो 1/1 समझिएगा ही ना, समझिएगा, तो 1/1 का मतलब कितना हुआ, 1 हुआ क्या। अच्छा इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3, √3/2 था ना, तो इसका उल्टा कितना होगा, 2/√3। इसका उल्टा कितना होता है, √2 होगा, √2 नीचे था ना, ऊपर चला जाएगा, उल्टा कर रहे हैं हम, ये क्या होगा तुम्हारा, ये कितना तुम्हारा कॉस का कर रहे हैं ना हम, कितना जाएगा, 2 हो जाएगा। और तुम्हारा कौन सा ये, देखो ये कितना है, 0, यही है ना 0, 0/0 कितना होगा, नॉट डिफाइन, ND। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, रटना तो नहीं पड़ रहा है ना, जगह तो नहीं बचा मेरे पास, हम थोड़ा सा शॉर्ट मारेंगे इसमें, अब हम लगा देंगे थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इसमें और इसको मारेंगे शॉर्ट। आ जाओ, चलिए जगह बन गया ना, बन गया जगह। आइए सेक के बाद क्या लिखेंगे हम, कौशिक लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, कौशिक लिखेंगे, कौशिक। कौशिक मतलब क्या समझिएगा, साइन का उल्टा, तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन, यही ना होगा, ND नॉट डिफाइन। ये कितना होगा, 2 होगा, ये कितना होगा, √2 होगा, और बताइए 2/√3, और क्या तुम्हारा वैल्यू है 1। ये आपका क्या बना सर, टोटल टेबल बना है। और एक बात बताना चाहेंगे आप लोगों को, टेबल कभी भी याद रटना नहीं है ना, बनाइए खुद से, बनाइए खुद से, बनाइए, याद हो जाएगा। अगर ये आपके दिमाग में सेट हो गया ना, तो अब बता देंगे आप लोगों को, सुनो, रेशियो पर बेस्ड क्वेश्चन और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन दोनों पर आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी आपको ये 100% याद होना चाहिए, है ना, ये वाला आपको 100% याद होना चाहिए। और रेशियो वाला साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है, कॉस क्या होता है, B/H होता है, tan क्या होता है, P/B होता है, इसका उल्टा सबका। अगर इतना आप कर लिए ना, तो ट्रिग्नोमेट्री का 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा। एक डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन होता है, उसका भी हम लोग 50% तोड़ के ये नहीं हम निकाल सकते हैं, है ना। यानी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आसान होता है, आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री, यही था जो तुम लोगों को एक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आप लिखो बार बार, याद हो जाएगा।